गरीब कन्याओं के जीवन में खुशियां भरने का सपना जब कोई व्यक्ति अपना संकल्प बना ले तो यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन की मिसाल बन जाता है। गोरखपुर के समाज सेवी दुर्गेश मदन यादव भी एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं। वो इस वर्ष भी 108 गरीब और निसहाय कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का जो जिम्मा लिया है वो अपने आप में वाकई काबिल तारीफ़ है। इतना ही नहीं, दूल्हों को उपहार स्वरूप मोटरसाइकिल भी प्रदान कर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समाज सेवी दुर्गेश मदन यादव जी हैं, जो पिछले साल 108 गरीब कन्याओं की शादी किए थे और उपहार स्वरूप एक मोटरसाइकिल उनको गिफ्ट किए थे। मदन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी ऊर्जा आपके पास आती कहाँ से है, क्योंकि 108 गरीब कन्याओं की शादी कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। यहाँ पे अगर कोई एक लड़की की शादी कराए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में आप 108 गरीब कन्याओं का जिम्मा उठाते हैं और वो भी ऐसी गरीब कन्याएं होती हैं जिनके घर नहीं होते हैं, जिनके माँ बाप बहुत ही गरीब होते हैं। ऐसी कन्याओं को आप कहाँ से ढूंढते हैं और उनकी शादी कराने का ये जो साहस है वो आपके अंदर कहाँ से आता है? साहस भगवान देते हैं, गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है और समाज का हमारे युवा साथी हैं जो सहयोग करते हैं और जुड़े हैं, वहाँ से मुझे शक्ति मिलती है। और ये बच्चियाँ कहाँ से मिलती हैं, कैसे होती है? देखिए, मैं थाईलैंड में रहता हूँ और मैं 17 साल के एज का था तभी से रहता हूँ। समाज सेवा हमारे ब्लड में है। हमारे बाबा जी थे, हमारे पिताजी थे, हमारे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। सभी लोग हमेशा समाज में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिए हैं और देते आए। थाईलैंड में रहते थे, हमारे मन में भी बहुत जज्बा रहता था कि हम लोगों की मदद करें। जब छोटे रहते थे पिक्चर देखते थे और अपने गुरु के शरण में रहकर मैंने बहुत आध्यात्मिक जगहों पर जाकर भर भंडारा किया, गरीबों को भोजन कराया। तो गुरु जी को भी देखते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से मिली। बैंकॉक में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते थे, लोग दवा के बिना मतलब मर जाते थे, कोई सहयोग नहीं करता था, या तमाम लोग बड़े बड़े लोग हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता था। वहाँ पे कई ऐसे एक्सीडेंट हुए और हमने भगवान की कृपा, भगवान की प्रेरणा मिली, हमने आगे बढ़ा, सहयोग किया, लोगों से भी अपील किया, लोगों से प्रार्थना किया, लोग जुड़े और हम लोग 1 रुपये से लेकर 10-10, 20-20 लाख तक जो भी दवाई की ज़रूरत पड़ी हम लोगों ने इकट्ठा करके दवाई करवाया लोगों का। फिर हमने एक बार देखा माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की वीडियो कि अरे गरीब बच्चियों की शादी कराना चाहिए, बहुत पुनीत कार्य है और कन्यादान महादान माना जाता है। ऐसा हम लोग बचपन से ही सुने हैं, देखते आ रहे हैं, कन्यादान महादान माना जाता है। हमने सोचा कि हमारे इतने जब साथी हैं, हम लोग हैं, तो क्यों न इसको, इस शक्ति और ऊर्जा को कहीं क्यों न सही जगह पर लगाए और माता रानी की कृपा हुई और हम लोग माता रानी की सेवा समझकर एक जो है कन्याओं की शादी कराने का बीड़ा और संकल्प उठाए। पिछले वर्ष जो 21 और 11 तो आम चीज़ें हम लोग करा सकते हैं, हमने कहा 108 पवित्र जैसे संख्या रखी जाए। इसमें सर्व समाज की बच्चियाँ, सर्व जात की बच्चियाँ, सर्व धर्म की बच्चियों की शादी कराई जाए। कोई बाउंडेशन जाति धर्म का नहीं रहेगा, सभी बच्चियों की हम लोग शादी कराएंगे और बड़ी संख्या में कराएंगे। पिछले वर्ष 7 जिलों की बच्चियों की शादी हुई है और अपने गोरखपुर के आसपास जितने ज़िले हैं उन ज़िलों की बच्चियों की भी शादी हुई है पिछले वर्ष में। अभी जैसे कुछ लोग आपके खिलाफ र्यूमर भी उड़ा रहे थे। अभी आप बीच में जब थाईलैंड थे तो आपका पोस्ट में देख रहा था, बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे कि मतलब इनकी मदद ना हो, इस तरीके की एक मुहिम चलाए हुए थे थाईलैंड में भी। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो इस पुनीत कार्य में भी इस तरह का विघ्न डाल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए, जब हमसे कई लोगों से चर्चा हुई और कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं भैया भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी का विरोध हुआ, हम लोग तो आम इंसान हैं, आप घबराइएगा मत। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं किसी का भला नहीं हो, खुद तो किसी का मदद करते नहीं हैं और आप जब मदद कर रहे हैं, आगे बढ़े, तो इन लोगों को ईर्ष्या और जलन हो रही है कि इस धरती पर इस समय यह ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी बात है कि हमें इन लोगों को ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना है ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर हम टूट गए तो जो गरीबों की उम्मीद है हम लोगों से, उन बहनों की जो उम्मीद है उनकी उम्मीद टूट जाएगी और उनका शादी कराने वाला फिर कोई दुर्गेश मदन यादव पैदा नहीं होगा। और अगर हम लोग इस तरह से आगे काम कराएंगे तो ये प्रेरणा बनेगी,
और हम लोग तो भाईचारा कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ तो न जात के नाम पर हम कुछ कर रहे हैं, न धर्म के नाम पर कोई ऐसा चीज़ फैला रहे हैं कि जात धर्म का आप लोग झगड़ा करिए और आइए हमारा सपोर्ट करिए। हम तो सबको कहते सब लोग जुड़िए। 108 बहनों की सामूहिक विवाह जैसे पुनीत कार्य में आप सभी लोग जुड़े और पुण्य के भागी बने। इस तरह से एक सवाल और मदन भैया, जैसे कि मैं कमेंट्स में देखता हूं आपके कि बहुत से लोग पूछते हैं भैया मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी शादी करवानी है, आप बताइए कैसे आपसे जुड़ें, कैसे आपकी संस्था से जुड़ें और कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आपकी जो टीम है वो कैसे काम करती है कि अगर किसी की शादी करनी है तो आप कैसे सर्वे कराते हैं और कैसे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि हाँ ये पात्र लोग हैं और ये वाकई में गरीब हैं, ये कैसे करते हैं आप? जैसे देखिए इस समय तो कमेंट फ़ोन सारे बहुत अन्य प्रदेश से भी आते हैं और हम लोग शादी गोरखपुर ज़िला के आसपास जैसे अपना आजमगढ़ हो गया, देवरिया, महाराजगंज, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, आसपास जितने मऊ ज़िला हैं, ये आसपास के ज़िला के लोगों की इसलिए लिया जाता है कि अपने नज़दीक में है, जाँच करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी हम दूर दूर के अगर बच्चियों के शादी अगर करवाने जा रहे हैं तो हमें जांच करने में भी परेशानी होगी। और सर्वप्रथम यहाँ के ही लोग आज हज़ारों की संख्या में दौड़ रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए। तो फ़ोन और कमेंट वाला उतना ध्यान हम नहीं देते हैं और अगर कोई फ़ोन करता है तो बात करके उनको बता देते हैं कि देखिए इस तरह के आयोजन है। हम लोग 108 करवा दिए हैं, 108 जोड़ी पूरी हो चुकी है। और आप अगर कह रहे हैं तो देखिए अगर समाज जुड़ेगा हम लोगों से तो हम ये जो कार्यक्रम गोरखपुर ज़िला में करवा रहे हैं हर ज़िले में चल के हम लोग करवाएंगे। अगर समाज जुड़ेगा और ठाकुर जी भगवान कन्हैया जी की कृपा होगी तो हम लोग हर ज़िले में चल के ऐसे आयोजन कर। लोग अपने सुख सुविधाएं में खोए रहते हैं, वहीं दुर्गेश मदन यादव ने खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीने का रास्ता चुना है। 108 गरीब कन्याओं के धर्म का भाई बनकर वे केवल विवाह का संकल्प नहीं निभा रहे हैं बल्कि उन बेटियों के जीवन में नई रोशनी जगा रहे हैं। 2 वर्षों से लगातार चल रहा ये प्रयास इस बात की मिसाल है कि यदि नीयत साफ हो और सेवा करने का भाव हो तो इंसान अकेले भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये कहानी सिर्फ एक आयोजन की नहीं बल्कि मानवता के सच्चे अर्थ की है। ऐसी समाज के नायक को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।